ओके तो हेलो एवरीवन। मेरा बस कुछ से यही नोट है कि हम लोगों को रुकना नहीं है, गिरना नहीं है। अब लैंड करना है सीधे आईआईएससी बैंगलोर में और उधर से बेस्ट रिसर्च करनी है, सुपर कंप्यूटर यूज़ करना है, अपने सपने पूरे करने हैं। अपनी इस चीज़ के, रिसर्च के, साथ रहने के, साथ खाने के, साथ पीने के, है ना। सपने पूरे करने हैं और उधर से अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। ओनली फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर और रैंक 1 लानी है। लेट्स गो। ओके तो ये कह रहा है कि कंसिडर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड एज शोन बिलो। द आउटपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज, ठीक है जो भी है, ये डायग्राम है। कह रहा है कि Q1 एंड Q0 1 1 पे सेट है। अब आगे क्या होता है? जीरो साइकिल पे तो 1 ही 1 पे है। फर्स्ट साइकिल पे क्या होगा? इसको मैं क्लॉक मान लेता हूँ। ये हो गया Q0 एंड ये हो गया Q1। यहाँ पे हम लोग नोट करते चलेंगे क्या हो रहा है। ओके तो जैसे ही यहाँ से साइकिल मिली, फर्स्ट एज मिली हम लोगों को, फर्स्ट लेवल मिला, ये लेवल ट्रिगर्ड है। तो हम लोग नॉर्मल वर्किंग इसमें कुछ ऐसा तो रेस अराउंड कंडीशन को हम लोग ध्यान में रखेंगे नहीं। तो ये 1 था, यानी 1 इधर भी है। अब जैसे ही पहला मिला इसको क्लॉक, तो ये 1 इस 1 के कारण इस 0 को कर देगा टॉगल। बट यहाँ पर अभी भी 1 ही था, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में हुआ है, साथ में क्लॉक मिली है ना। तो ये भी 1 ही था, तो 1 को आगे ले जाएगा, तो अभी भी 1 है, यहाँ पर 1 है। बट अब इस पूरी लाइन में अब 0 हो चुका है ना। तो इस पे तो 0 0 था। अब इस केस में क्या हो गया? इस केस में ये वाला Q1 0 हो गया था, ठीक। या फिर Q1 Q0 रख लेते हैं, Q1 Q0 रख लेते हैं। तो Q1 0 हो गया था एंड Q0 1 हो गया था। ओके 1 क्यों? क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप आगे फेंक दिया। अब यहाँ पर फिर 1 गया था, है ना। क्या हुआ था एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1 के कारण 1 यहाँ था, 1 यहाँ था एंड 1 यहाँ था, उसी के कारण। तो 1 के कारण ये 0 हुआ, ये 1 आगे आ गया, ये दोनों साथ में काम हुए, फिर ये भी 0 हो गया और ये 1 चला गया इधर। अब यहाँ पर 1 है, अब Q1 1 हो जाएगा, टॉगल होगा इसके कारण। बट यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे आगे 0 ही चला जाएगा। फर्स्ट क्लॉक साइकिल, सेकेंड क्लॉक साइकिल, अब आ गई मेरी थर्ड क्लॉक साइकिल। थर्ड क्लॉक साइकिल में क्या होगा? अच्छा तो थर्ड क्लॉक साइकिल में अब मेरे पास Q0 0 था, 0 में तो होता नहीं है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है, ये 1 ही रहेगा। अब ये 1 है, ये 1 आगे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का 1 ही था, अभी वो 1 भी आगे चला गया, तो 1 1 हो गया ना। फोर्थ क्लॉक साइकिल अब क्या है? 1 1 आ गया, ओके, ये 0 0 नहीं था, ये 1 1 था, 1 1 आ गया, अब 1 1 आ गया, बताओ। अब Q1 एंड Q0 1 1 आ गया, अब 1 वापस फिर से चला गया, ठीक है। इस 1 के कारण जैसे ही क्लॉक मिली ये टॉगल हुआ, और ये 1 यहाँ पर भी 1 था तो वो आगे चला गया 0 1। सो अब सेम रहेगा, एंड सो ऑन। तो ऑप्शन क्या है देखते हैं, है ना। ऑप्शन है इनिशियली बोथ Q0 एंड Q1 आर सेट टू 0, सॉरी Q1 एंड Q0 आफ्टर थर्ड साइकिल आर 1 1, after third cycle are 1 1 and after fourth cycle are 0 1, after third cycle are 0 0 and after fourth cycle are 1 1। हम लोग देख सकते हैं थर्ड साइकिल के बाद, सॉरी, तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए,
कहीं मैंने आंसर नहीं लिख रखे हैं इधर। बस एक पेज लगा रखा है। वाह वाह वाह, कमाली आदमी हूँ मैं। बी ऑप्शन सही है। ओके। एक पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप है जिसको कनेक्ट किया गया है एक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप से। चलो डायग्राम बना लेते हैं ना। पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप है इसको कनेक्ट किया है पॉजिटिव एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप से, तो ये डी एफ एफ है, ये जेके एफ एफ है। द आउटपुट Q, the Q output of D flip flop is connected to the JK input of JK flip flop. I assume कुछ ऐसा हो रहा है। While the Q output of JK is connected to the input of D flip flop initially. क्या लिखा है? While the Q output of JK flip flop is connected to the input of D flip flop initially. The output of the D flip flop is set to logic 1 and the output of JK flip flop is cleared. The output of the D flip flop is set to logic 1 and output of the JK flip flop is cleared. Which one of the following is the bit sequence generated at the Q output of the JK flip flop when the flip flop are connected to a free running common clock? Assume J equal to K equal to 1 is the toggle mode and J equal to K equal to 0 is the holding mode of JK flip flop. Okay, both the flip flop have non-zero propagation delays. Both the flip flop have non-zero propagation delays. Okay, they are connected to a common clock.
ओके। तो अभी जे के तो कॉमन वोट टॉगल मोड पे हो गया। तो जैसे ही क्लॉक मिली, अभी तो यहाँ 0 चल रहा है, पहले इसको क्लॉक मिलेगी, देयर विल बी सम प्रोपोगेशन डिले, सेम टाइप पे इसी को क्लॉक मिलेगी, दोनों टॉगल पे गए, ये 1 हो गया, जीरो जीरो वन वन पे था, तो यहाँ पे 0 था, देन ये 1 हो गया, कैसे पता ये 0 पे था? हाँ क्लियर, ठीक है, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बट पहले ये 0 रहेगा, तो देखते हैं क्या हुआ फिर से। 1 1 पे था, 1 1 आया था, तो इसको टॉगल किया, जेके 1 हो गया, एंड एक साथ क्लॉक गई है, तो ये 0, ये 1, तो मुझे खाली जेके देखना है, तो ये 1 हुआ, नाउ ये 1 है, ये 0 है, तो ये 0 0 रहेगा, जिसके कारण ये होल्ड कर रहा है, बट नाउ जब क्लॉक मिलेगी, अब जब क्लॉक मिलेगी तो ये 0 इधर चला जाएगा, जिसके कारण ये 0 0 हो जाएगा, फिर ये 1 इधर चला जाएगा, जिसके कारण ये फिर से 1 1 हो जाएगा, तो ये 0 फिर वो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो ये 0 हो गया, तो ये लग रहा है मुझे, तो क्यों फिर से ये 1 हो गया, ये 0 पहले इधर आ गया, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 0 0 रह गया, 1 था, 1 फिर से हो गया, होल्ड करने पर 1 है, तो 1 फिर से आ जाएगा, ये अभी भी 0 0 है, तो ये 1 होल्ड कर लेगा, सॉरी 1 फिर से आ जाएगा,
ये टॉगल हो जाएगा तो टॉगल एक मिनट, एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा फिर से। ये 0 था, ये 1 था, जिसके कारण यहाँ 1 हो गया। अच्छा, इसके कारण ये बिट यहाँ पर आई और 1 1 के कारण ये फ्लिप हुआ, 0 से 1 गया, लेकिन ये खाली यहाँ आ गया अगले क्लॉक जाते ही, और ये 1 रहा। जैसे ही यहाँ क्लॉक गया 0 0 हुआ, उसके कारण होल्ड हो गया, हो फ्लिप होल्ड। अब क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ पे 1 है, अगले क्लॉक जाते ही ये 1 हो गया, बट यहाँ पर तो 0 0 था, तो यहाँ पर भी एक होल्ड हो गया, वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक होल्ड हो गया। अब यहाँ तो 0, एक मिनट फिर से देखो। हाँ ठीक है, एक बार अच्छे से, और इसको छोड़ो, यहाँ से करते हैं। यहाँ पे 0 था, यहाँ पर 1 था, तो यहाँ 1 1 हो गया, और यहाँ पे 0 था। अब क्या होगा, पहले D पर जाएगा, या फिर दोनों एक साथ ही कम होगा। यहाँ पर 1 1 होने के कारण ये 1 हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, और यहाँ पर 0 जाएगा। ठीक है, अब 1 यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, तो ये 1 हो गया, तो एक तो 1 आ चुका है, ये नेक्स्ट क्लॉक के लिए कर रहे हैं जो। ठीक है, ये 1 गया, अब यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 0 0 आ गया था, ये तो होल्ड करेगा, नेक्स्ट क्लॉक पे ये पक्का हो गया यहाँ। ठीक है, और अब उसके अगले क्लॉक में क्या होगा, अभी 0 0 है, 0 0 है, 0 0 है, उसके अगले क्लॉक में ये 0 फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएगा ये, जिसके कारण 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो होल्ड ही हो रहा है, पहले तो 0 0 ही था, क्यों, ये 0 है, 0 करंट 1, यहाँ पर भी होल्ड होगा। अब इसके यहाँ पे ये आएगा, देन यहाँ पे जब 1 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ 1 1 आएगा, फिर एक और 0 आएगा उसके अगली क्लॉक में। एक काम भी तो कर सकते हैं, मुझे डी देखना ही क्यों है, क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मैं खाली जेके देखूँ, खाली जेके ही देखूँ, क्योंकि सब तो अलग ही अलग काम कर रहे हैं ना, सब तो अलग ही अलग काम कर रहे हैं, मुझे डी देखना क्यों है। मैं बस इनपुट क्लियरिटी देखता हूँ, तो यहाँ पर 0 क्लियर है, तो मेरे पास पहले तो 1 1 था, तो 1 1 था, तो 0 आ गया, यहाँ पर 0 था तो 1 1 फ्लिप हो गया, यहाँ पर आगे 0 आएगा, तो ये 0 0 हो गया, फ्लिप होने के कारण यहाँ 1 चला गया। अब 0 0 1 के कारण 0 के कारण होल्ड हो जाएगा। ठीक है, 0 आ रहा है, 0 के कारण होल्ड भी हो रहा है। ठीक है, 1 अभी भी है यहाँ पे, तो ये अब 0 0 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 होल्ड हो गया, अभी 1 यहाँ पे था, यहाँ पे फिर आ गया, ये 1 1 हो गया। एक मिनट, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं। 1 1 है तो फ्लिप, ठीक, 0 था तो 0 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 1 जाएगा, अब 0 0 है तो होल्ड, ये फ्लिप, ये होल्ड। ठीक है, होल्ड हो रहा है ना। अब अगली क्लॉक आएगी, तो अगली क्लॉक में भी तो ये तो 0 0 ही रहेगा ना, ये आगे जाएगा खाली अगले स्टेप में, ये तो 0 0 ही है उस क्लॉक के लिए, तो अभी भी होल्ड। अब आया 1 जाके, अब जब आगे 1 आया उसके बाद फ्लिप, तो सी ही ऑप्शन सही है भैया। इतना ज़्यादा क्यों क्यों क्यों, यहाँ पर देखते हैं।
हाँ नहीं, अभी हम ऊपर गए आराम करके, अभी गए हैं ऊपर सो के। नीचे। पता नहीं कहाँ रहती हो आप। आप आओ मेरे साथ बैठो, पढ़ते हुए देखो मुझको। चलो, क्लॉक क्लॉक क्लॉक। The state sequence for this circuit for the next 3 clock cycle is what? हम्म 0 0 था। The state sequence for the circuits for the next 3 clock cycle is 0 0। ओके, सब एक ही साथ काम करेंगे, तो यहाँ से 0 गया, यहाँ से 1 गया है। हाँ ठीक है, यहाँ से
नहीं, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ से 1 गया एंड यहाँ से भी 1 गया। और ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्या आएगा। जैसे ही क्लॉक मिलती है 1-0 है जेके पे, जेके 0-1 होता है तो आउटपुट में आता है 0, 1-0 होता है तो आउटपुट पे आता है 1। तो अभी क्या है, अभी 1-0 है तो आउटपुट पे आएगा 1। Q2 हो गया 1, Q2 हो गया 0। बट यहाँ पर तो 0-1 ही है ना, तो यहाँ पर तो 0-1 ही है ना, यहाँ पर 0-1 ही है, तो इसके लिए सेम हो जाएगा। देखो देखो देखो, यहाँ पर 0-1 है, यहाँ पे भी 0-1 है, यहाँ पे भी 0-1 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 0, 1 हो गया, हाँ सॉरी 1, ये हो गया 0, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों पे 1-1 है, तो ये तो टॉगल मोड है, टॉगल है, इसका मतलब यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब क्या है, 1-1-1 है, तो अगली क्लॉक साइकिल पे सबसे पहले तो 1-1-1 आएगा। इसी से बी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बट आगे करके देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1-1-1, 1 है तो इधर 0 ही होगा, है ना, 1 है तो इधर 0 ही होगा, तो यहाँ 0 है तो यहाँ 0 ही होगा, 1 है तो इधर 0 ही होगा, एंड ये तो इधर 1 ही आएगा। अगला है 0-1। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया 0-1, यहाँ पर 1-0 था, 1-0 था, राइट, पहला तो 1-0 था, 1-0 था, तो यहाँ पर 1-0 का रहता है 1-0, ठीक है, तो ये 1-0 ही रहेगा। बट क्योंकि यहाँ पे 0-1 था तो ये हो जाएगा 0-1, ये 1-0 ही रहेगा, ठीक है, और क्योंकि ये 1-0 है और ये भी 1-0 है तो ये भी 1-0 ही रहेगा, तो अगला 0-1-1 आएगा। नहीं 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 नहीं, Q2 Q1 तो ये 3 है ना, हाँ तो 0-1-1 आ रहा है, क्राइंग 0-1-1 तो इसका है। Q0 एक और बार करते हैं, गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। Q2 है, Q1 है, Q0 है, इसके कारण यहाँ गया 1, ये 0 तो ये 0, इसके कारण यहाँ गया 0, ये हो गया J, ये हो गया K। ठीक, पूरा ठीक। अब देखो क्लॉक गई 0-1 है, 0-1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बट यहाँ पर तो 1-0 ही रहेगा, 1-0 रहेगा तो 1-0 ही रहेगा ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे तुम 1-1-1 क्यों रख रहे हो, ले हो फिर वही बात। जीरो 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 था ना, 0-0-0 रखो, इसका मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये 0 जाएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। अब देखो 1-0 है, जे के, हाँ 1-0 है, 1-0 का क्या रहता है, मतलब 1-0 तो ये Q2 1 कर देता है, राइट, तो ये भी वो 0-1 है, ये भी 0-1 है, तो अभी क्या हुआ, ये कर दिया मैंने 1-0, यहाँ पर तो 0-1 था तो ये 0-1 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0-1 था तो ये भी 0-1 ही रहेगा, तो ये 1-0-0 है मिस। अब वो इस दूसरे वाले में क्या आ रहा था, 1-0-0 है, 1-0-0 है, 1-0-0 है, गलत कर रहे थे, 1-0-0 है, अब यहाँ से वापस गया 0, ठीक, यहाँ पे गया 1, यहाँ पे गया 1,
यहाँ पे गया 1, यहाँ पे गया 1, यहाँ पे रहेगा 0। ठीक है, 1 0 0 हो गया पूरा। अब 1 0 0 में, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है, तो 1 0 है। 1 0 का तो 1 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 1 0 है। यहाँ पे टॉगल होगा, यहाँ पे 1 0 हो गया, बट यहाँ पर तो 0 1 ही रहेगा ना, यहाँ पर तो 0 1 ही रहेगा। तो यहाँ 0 1 है, तो 0 1 0 आ जाएगा। 1 0 0 0 1, या 1 0 0 0 1 0। ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ? Q2 क्यों नॉट है? ये अलग अलग अजीब अजीब क्यों आ रहा है बार बार मेरा? पहले का 1 0 0 आया था ना, फिर से चालू करो। 1 0 0 यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ 1 0 है, तो यहाँ पर 1 0 ही रहेगा, 1 0 है। अब यहाँ पे 1 0 है, ये चेंज हो जाएगा, ये भी 1 0 हो जाएगा, ये 1 0 हो गया, ये 1 0 है, तो यहाँ का 1 1 रह जाएगा। यहाँ पे 1 1 है, तो टॉगल हो जाएगा जो भी स्टेट था, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0। तो 1 मिनट, कुछ गड़बड़ करी थी मैंने पिछली बार। 1 0 ही था ना, 1 0 पे तो 1 0 ही रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 0 ही रहेगा। अब इस 1 0 में ये 1 0 टॉगल हो जाएगा, ये 1 0 चेंज हो जाएगा, तो ये 1, ये 0, बट यहाँ पर तो 0 1 ही है, तो ये 0 ही रहेगा, है ना, ये 0 ही रहेगा। अभी 0 1 है, तो ये 0 1 ही रहेगा। 1 1 0 आ रहा है, क्यों बार बार गलत कर रहे हो? सी ऑप्शन सही है, 100% सी सही है ना? हाँ 100% सी ही सही है। हो गया।